हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। तो चर्चा हो रही थी वो अवतल और उत्तल लेंस के अपवर्त द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में मैंने बताया था। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में चर्चा हो रही थी। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम आपको कुछ सवाल भी दे देंगे। आज की वीडियो के साथ हम आपको सवाल भी देंगे, उसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। जो नहीं आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, किसी लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध जो होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। यूवीएफ में जो संबंध आपका मैंने यूवीएफ में जो संबंध होता है ये होता है। अब यहाँ u और v का मान जो चिन्ह सहित रखते हैं, तो फिर से वही देखिए, वही शब्द जो मैंने दर्पण में बताया था कि u जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, सदैव। क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाएगा? बाईं ओर। पर कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां वस्तु दाईं ओर होगा, तब u+ लिखेंगे। पर जनरली अधिकतर सवालों में u को हमेशा जब वस्तु की स्थिति का आकलन ना हो तो हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखते हैं, इसलिए हमेशा नेगेटिव लिखा जाएगा। अब v जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो v पॉजिटिव कब होगा? जब प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा। पॉजिटिव कब होगा? जब प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और नेगेटिव कब होगा? जब प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। यानी v का मान अगर ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, और v का मान धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब मैंने बताया था सदैव सीधा होता है, उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव सीधा होता है। अब f का मान भी धन ऋण होता है। चिन्ह सहित मान रखेंगे तो गलती नहीं होगी। f का मान धनात्मक होता है किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। और ऋण होता है अवतल लेंस के लिए। ऋणात्मक होता है अवतल लेंस के लिए। जैसे दर्पण में था उसी तरह से यहाँ भी यूवीएफ के मान चिन्ह सहित आएंगे। जैसे u दिया है, आप u दिया है, v दिया, आप f फाइंड कर रहे हो। f का मान धनात्मक होगा तो वह लेंस उत्तल हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। और f का मान ऋणात्मक आ रहा है तो लेंस अवतल होगा। अगर मान लीजिए f और u का मान दिया, v फाइंड कर रहे हैं, तो v अगर धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और ऋणात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी बनेगा। समझ में आ गया? अब इसी बात को आगे चलते, अब आते हैं अगले शब्द में। इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, सवालों में इसका बड़ा योगदान है। अब आगे चलते हैं। अब आता है रेखीय आवर्धन। लेंस का रेखीय आवर्धन, जैसे दर्पण का रेखीय आवर्धन बताए होंगे, उसी तरह से लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन का क्या मतलब हुआ? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, रेशियो को क्या कहेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन अर्थात रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन का सिंबल आप लोगों को पहले बता चुके हैं, स्मॉल यम होता है। तो अगर हम मान लीजिए वस्तु की लंबाई क्या मान लें? वस्तु की लंबाई y1 और प्रतिबिंब की लंबाई क्या मान लें? स्मॉल y2। तो रेखीय आवर्धन जो होगा, रेखीय आवर्धन होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई आपकी y2 है और वस्तु की लंबाई क्या है? y1। तो ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला होगा। m बराबर क्या होता है? y2 बटे y1। देखिए y1 y2 का मान भी चिन्ह सहित रखते हैं।
अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो y2 ऋणात्मक होगा, और प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो y2 धनात्मक होगा। y1 सदैव धनात्मक होगा, और y2 जो होगा वो धन ऋण लिखा जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आपको पहले मालूम होगा, ये एक अनुपात है। यम का मान भी धन ऋण लिखते हैं, यम का मान भी धनात्मक होता है, ऋणात्मक लिखा जाता है। धनात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब आभासी हो, क्योंकि आभासी सदैव सीधा बनता है। और ऋण कब लिखा जाएगा? जब प्रतिबिंब क्या बने? वास्तविक बने। ऋण कब लिखा जाएगा? जब प्रतिबिंब क्या बने? वास्तविक बने। है समझ में? देखिए, यम एक अनुपात है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दुगने आकार का बनता है, तो दुगने आकार का बनने का मतलब क्या हो जाएगा? यम बराबर 2। अब यहां धन ऋण क्या होगा? उसे कहेगा कि दुगने आकार का वास्तविक बनता है तो ऋण 2, दुगने आकार का आभासी बनता है तो धन 2। है समझ में? दुगने आकार का वास्तविक बनेगा। या मान लीजिए पूछ कह दे कि किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आधे आकार का बनता है या 1/3 बनता है। अगर मान लीजिए 1/3 बनता है तो यम बराबर 1/3, वास्तविक 1/3 बनता है तो ऋण 1/3, आभासी बनता है तो धन 1/3 है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यम निकालने का एक फार्मूला और है। भाई मैंने यम निकालने का फार्मूला बताया। यम बराबर क्या होता है? y2/y1। अगर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी स्मॉल u और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v हो तो यम निकालने का एक फार्मूला और भी होता है। यम बराबर क्या होता है? v/u। दर्पण में -v/u कहा हुआ, पर यहां माइनस नहीं होता है। यम बराबर क्या होता है? v/u। ये दूसरा फार्मूला है, ये uv के पद में, और ये y1 y2 के पद में, दोनों को मिला दीजिए तो यम बराबर क्या हो जाएगा? y2/y1 बराबर v/u। आया समझ में? अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। यम को हम और पदों में लिख सकते हैं, जैसे देखने एग्जाम्पल के तौर पे, और एफ और वी के पद में भी लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लेंस यम बराबर, हमने एक फार्मूला बताया, यम बराबर क्या होता है? y2/y1, और दूसरा फार्मूला होता है v/u। और तीसरा देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा लेंस के, अगर यूवी अपने से मन पड़े लेंस के लिए, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। हमने क्या किया? इस दोनों पक्षों के अंश में सब में v से गुणा कर दिया, सब में v से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो क्या हो जाएगा? v/f बराबर v/v। तो v/v क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 माइनस v/u। आगे इस माइनस वाले पद को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? v/u बराबर 1 माइनस v/f। अब v/u को क्या लिखते हैं? यम। यम बराबर क्या हो जाएगा? लघुत्तम ले लेंगे f, तो f माइनस v। ये दूसरा फार्मूला है किसके पद में? फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पद में। इसी फार्मूले को एक दूसरे तरीके से अगर u से सब में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? u/f बराबर u/v माइनस 1। यहां u से गुणा करेंगे, u कट जाएगा, -1 को इधर ले आइए, 1 प्लस u/f बराबर u/v। लघुत्तम ले लीजिए, f लघुत्तम हो जाएगा, तो f प्लस u बराबर क्या हो जाएगा? u/v। उलट दीजिए, इन्वर्स करिए, तो v/u बराबर क्या हो जाएगा? f/f प्लस u। और इसको क्या लिखते हैं? यम बराबर आपका हो जाएगा v/u को यम कहते हैं, f प्लस u। ये u और f के पद में दिया। देखिए, यम निकालने के कई फार्मूले होते हैं, चारों नियम को मिला देंगे तो ये फार्मूला आपका नया बन जाएगा। चारों सूत्रों को मिला देंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा यम बराबर y2/y1 बराबर v/u, और u के पद में क्या हो जाएगा? f/f प्लस u, और v के पद में अगर निकालेंगे तो f माइनस v/f। ये पूरा एक फार्मूला है,
यम का मान मैंने बता दिया कि धनात्मक कब होता है, धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ऋणात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यम का मान धन ऋण लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो सब गलत हो जाएगा सवाल। समझ में आ गया। हमने कुछ बच्चों को कहा था, उम्मीद है आप लोगों ने विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाए होंगे लेंस के लिए। उसको आप बना कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नीचे फ्लैश करता है व्हाट्सएप नंबर पर, उसको आप भेज दीजिए। कम से कम हमको मालूम हो जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जानकारी रहे, हाँ इन बच्चों को देखा मैंने। आज का वीडियो भी मैंने देखा तो मात्र 29 लड़के सब्सक्राइब लाइक किए थे। तो लाइक करने का मतलब ये थोड़ा कि आपने वीडियो खोला, देखा, जरूर उसको लाइक करेंगे, हाँ कि मैंने उसको समझा। अब हमको जानकारी नहीं मिलता कौन बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, कौन बच्चा मेरा वीडियो नहीं देख रहा है। तो इसलिए आप लोग से ये अब ये है कि आप लोग उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो मित्रों के जो व्हाट्सएप जिससे नहीं जुड़े हैं और उनको आप जानते हैं तो उनको व्हाट्सएप से भेज दीजिए, कम से कम वो भी अपना पढ़ ले। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े होंगे। तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़िए। ये तो था आवर्धन क्षमता के बारे में। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का क्या मतलब हुआ? किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता होती है P बराबर, इसको P से लिखा जाता है 1/f। ये लेंस की क्षमता के, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इस फार्मूले को देखेंगे तो फोकस दूरी जितनी कम होगी क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी, फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। अब इसका मात्रक क्या होगा? अगर लेंस की क्षमता फोकस दूरी को मीटर में नापा जाए तो लेंस की क्षमता का मात्रक 1/मीटर यानी प्रति मीटर होता है, जिसको शॉर्ट में डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर, और लिखते किससे हैं? कैपिटल डी से। यानी फोकस दूरी मीटर में है तब, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो बोले इसको मीटर बनाना पड़ेगा। तो एक डायरेक्ट फार्मूला आपका है, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो लेंस की क्षमता निकालने का ये फार्मूला है 100/f। और यहां f कैसा होगा? सेंटीमीटर में, मीटर फुट सेंटीमीटर। और अगर फोकस दूरी निकालनी हो तो f बराबर क्या हो जाएगा? 100/p। अगर उत्तल लेंस है तो डायोप्टर में प्लस आगे लिख दिया जाएगा, प्लस इतने डायोप्टर। और अगर उत्तल है, और अगर अवतल है तो क्या होगा? ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता बताओ। तो क्षमता कैसे निकालेंगे? P बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो ये फार्मूला लगाएंगे 100/f, f का मान प्लस 20, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 5 = 100, तो प्लस 5 डायोप्टर हो जाएगा। आ गया? अगर अवतल कहता तो ऋण लिखते, तब ऋण डायोप्टर आता। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आगे चलते हैं। कभी कभी क्षमता दे देता है कि मान लीजिए एक लेंस है, इस लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। क्षमता कितनी है? -2.5 डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी निकालो, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि सेंटीमीटर में अधिकतर आपको सेंटीमीटर मिलेगा, मीटर में कहेगा तो आप यहां लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? p का मान रखेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? -2.5। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाओ तो 1000/25 हो जाएगा, -25।
जब माइनस आएगा जी 25 चौक का 100 0, तो बराबर क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये था लेंस की क्षमता का फार्मूला। आगे समझ में सबको? कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक बताएंगे। हम इस पर कुछ सवाल आपको यूवीएफ से संबंधित सवाल दे देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, 10 सवाल आपको दे देंगे। और मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं उनको मिल पा रहा या व्हाट्सएप ग्रुप से विद्यालय के नहीं जुड़े हैं और उनको आप जान रहे हैं और उनके पास मान ली मोबाइल सुविधा नहीं है, तो उनको आप किसी के मोबाइल को अपना व्हाट्सएप नंबर बता देंगे तो आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग पढ़ें। अपने क्लास के बच्चों का सहयोग एक दूसरे का करते हुए पढ़िए। बाकी जब स्कूल खुलेगा तो फिर ये चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे हमको कमेंट करते हैं कि सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। बाकी बच्चे तो कुछ बोलवे नहीं करते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। ये गलत है। कम से कम हमको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी होगा, हम तो अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, पर अगर कुछ कभी कभी होता है कि नहीं हो तो हम तो अच्छा पढ़े हुए कर रहे हैं, पर अगर बच्चे बतावें तो उसमें हम और सुधार करें। हो सकता है मैं बहुत छोटा लिखता हूँ तो उस पर बड़ा करूँ, कुछ और बढ़िया प्रयास करूँ। जब आप अपनी बात रखोगे, देखिए अच्छा बुरा जो भी है उसको आप लिखिए ऐसे में, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए मन से। धन्यवाद।